Hello, future designers. Welcome back to our YouTube channel. This is Sugra Fatma Nift Illumina and your design mentor. और आज हम देखने वाले हैं मेटल्स बुक्स एंड ऑथर। ये हमारा आज का जीके का टॉपिक है। तो जी हाँ, आपके जीके के क्वेश्चंस में जो कि आपके निफ्ट में काफी पूछा जाता है, जिसमें 15 से 20% वेटेज सिर्फ और सिर्फ इसका होता है। तो इसमें आज हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ मेटल्स बुक्स एंड ऑथर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द अपकमिंग मेमो मदर मैरी कम्स टू मी स्केड्यूल फॉर 2025 टू 2026। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो बुक है मदर मैरी कम्स टू मी, ठीक है, इसका ऑथर कौन है। एंड द ऑप्शंस आर सलमान रुश्दी और अरुंधति रॉय, झुम्पा लहरी या विक्रम सेठ। ठीक है, और इसका सही आंसर जो है वो है अरुंधति रॉय। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, ठीक है, अरुंधति रॉय। अब अरुंधति रॉय क्यों है इसका सही आंसर, ठीक है, ये समझते हैं। ये जो मेमो है, पहले इसको डिकोड करते हैं। मेमो का मतलब क्या होता है? मेमो का मतलब होता है अ नॉन फिक्शनल राइटिंग और नरेटिव राइटिंग ऑन द ऑथर्स पर्सनल मेमोरी। ठीक है, तो ये जो अरुंधति रॉय है, ये उनके पर्सनल मेमोरीज से, उनके जो भी मेमोरीज रही हैं या जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, उनको इन्होंने इसमें रिकॉर्ड किया है मदर मैरी कम्स टू मी में। ठीक है, अब इसका फर्दर अगर हम क्लैरिफिकेशन देखें तो द ऑथर ऑफ द मेमो मदर मैरी कम्स टू मीट रिलीज्ड इन लेट 2025 इज द acclaimed Indian writer and the author of this book is Arundhati Roy, acclaimed writer known for the good of small things, with a book detailing her complex powerful relationship with her women's right activist mother Mary Roy. ओके, ये उन्हीं के नाम पे पड़ी है। अ ट्रिब्यूट टू हर मदर मैरी रॉय, एक्सप्लोरिंग क्लोज बॉन्ड हर मदर्स एक्टिविज्म एंड हर ओन जर्नी एज अ राइटर। ठीक है, तो इस बुक में उनकी मदर, ठीक है, जो एक एक्टिविस्ट थी, ठीक है, और उनकी अपनी जर्नी, ठीक है, एज अ राइटर, इसके बारे में ये सारे एक्सपीरियंसेस जो है वो इस बुक में लिखे हैं मदर मैरी कम्स टू मी में, जो कि अरुंधति रॉय ने लिखी है। The Race of My Life is the autobiography of which famous Indian personality? सचिन तेंदुलकर, मिल्खा सिंह, कपिल देव एंड अभिनव बिंद्रा। ठीक है, तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है द रेस ऑफ माई लाइफ, इसका ऑथर कौन है, किसने लिखी है ये? सचिन तेंदुलकर ने, मिल्खा सिंह, कपिल देव या अभिनव बिंद्रा। ठीक है, and the correct answer is Milkha Singh. The Race of My Life and Autobiography is the autobiography of Indian athlete Milkha Singh, co-authored with daughter Sonia Sanwalka. The film Bhag Milkha Bhag is based on it. ठीक है, तो अगर आपने भाग मिल्खा भाग फिल्म देखी होगी, जो कि इनकी पूरी इनकी लाइफ के बारे में उस मूवी में पूरा दिखाया गया है, जो हमारे फेमस एथलीट है मिल्खा सिंह के बारे में। ठीक है, और इन्होंने इसमें जो है वो अपनी बेटी के साथ इसको लिखा है। ठीक है, इट्स बेसिकली को ऑथर विद हिज डॉटर। ठीक है, विच गैस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिज इन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, गेस द राइट आंसर फॉर दिस, and the right answer is carbon dioxide. The gas primarily responsible for the fizz in carbonated soft drink is carbon dioxide, which is dissolved in the liquid under pressure during manufacturing, creating bubbles and a tangy taste as it escapes when the container is opened. तो इस टाइप से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। The 2024 memo Knife Meditations After an Attempted Murder is written by which Booker Prize winning author? सलमान रुश्दी, अमिताभ घोष, इयान मैकविन या कजो इशिगुरु। ठीक है, द 2024 मेमो नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, ये किसने लिखी है? ठीक है, और उसके लिए उन्हें बुकर प्राइज भी मिला है। ठीक है,
तो बुकर प्राइज, प्रिस्कर प्राइज से भी बहुत सारे ऐसे आपको क्वेश्चंस आएंगे कि इस कैटेगरी में किसको प्रिस्कर प्राइज मिला है या बुकर प्राइज मिला है, ठीक है। एंड द करेक्ट आंसर इज सलमान रुश्दी. Knife Meditation After an Attempted Murder is an autobiographical book by the British Indian writer Salman Rushdie, first published in April 2025 by Jonathan Cape. The book recounts the stabbing attack on Rushdie in 2022. It hit number one in the Sunday Times bestseller list in the general hardbacks category. Okay, तो बेसिकली ये नंबर वन सेलिंग बुक भी मानी गई है, ठीक है। Which acclaimed Indian author released Roman stories in late 2023 to 2024, continuing her exploration of displacement and belonging? Jhumpa Lahiri, Kiran Desai, Anita Desai, Chitra Banerjee, Deva Karuni. ओके, कौन से ऐसे इंडियन ऑथर हैं जिन्होंने रिलीज करी थी रोमन स्टोरीज, ठीक है, इन लेट 2023 टू 2024, ठीक है, एंड continuing her exploration of displacement and belonging? The correct answer is Jhumpa Lahiri. Jhumpa Lahiri released a book of short stories, Roman stories, originally titled as in late 2023 in English translation, continuing her exploration of themes such as displacement, migration, and the complexity of belonging. The book, which she also translated into English with Todd Petronovich, features characters on the margins of Roman society, highlighting their experiences of not fully belonging in the eternal city. ठीक है, तो ये बुक जो थी, ये इसमें बेसिकली बताया गया है कि कैसे द पीपल आर लिविंग देयर सिटी एंड गोइंग टू द अनदर सिटी, सो देयर इज अ कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इन सब के बारे में ये चीजें मेंशन है. In 2025, a significant focus is expected on the non-fiction work The City and the Uncertain Walls. Who is the author? ठीक है, and the options are Gabriel Garcia Marquez, Han Kang, or Orhan Pamuk, and Haruki Murakami. ठीक है, 2025 में there was a significant focus and it's expected on the non-fiction work, ठीक है, and the work was The City and Its Uncertain Wall. और इसका The City and Its Uncertain Wall का ऑथर कौन है, ये पूछा जा रहा है. The correct answer is Haruki Murakami. The author of The City and Its Uncertain Wall is a renowned Japanese novelist, Haruki Murakami. While the work is primarily described in the reviews as a surrealist novel or a piece of magical realism rather than strictly non-fiction, it is a major focus for 2025 following its English translation, which is released in late 2024. ठीक है, The memo Unfinished, which gained massive popularity recently, belongs to which Indian personality who has a significant influence on global fashion and cinema? दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर, प्रियंका चोपड़ा जोनस और सुष्मिता सेन. ठीक है, सो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. यहाँ पर लिखा है द मेमो अनफिनिश्ड, ठीक है, एंड इट ऑल्सो बिलोंग्स टू इंडियन पर्सनैलिटी, ठीक है, इन फैशन, इन फैशन सिनेमा, इन इंडियन एंड ग्लोबल फैशन सिनेमा. And the correct answer is Priyanka Chopra Jonas. The popular memo Unfinished belongs to global star Priyanka Chopra Jonas, an Indian actress, producer, and former Miss World known for her significant impact on both Indian and American cinema, as well as her influence in global fashion and humanitarian work as a UNICEF Goodwill Ambassador. ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हु इज द यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर, ठीक है, and the correct answer would be Priyanka Chopra Jonas. Which 2024 to 2025 publication by Sudha Murthy is often cited in current affairs for its focus on Indian culture and mythology for the modern generation? Wise and otherwise, common yet uncommon, the god of small things, or the grandpa's bag of stories? ठीक है, 2024 to 2025, ठीक है.
And the correct answer is Grandpa's Bag of Stories. Based on recent 2024-2025 publication and media discussion, the book often cited for its focus on Indian culture, tradition, and values for the modern generation is Grandpa's Bag of Story, which was released in a new edition in July 2024. Grandpa's Bag of Stories is highlighted in current affair for engaging modern children with Indian culture, values, and folklore. ठीक है? Which metal is known as strategic metal because it is indispensable for a country's defense and aerospace industry? Indispensable means very important. ठीक है, तो कौन सा ऐसा मेटल है जिसको स्ट्रैटेजिक मेटल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी कंट्री के डिफेंस के लिए और एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए? टाइटेनियम, गोल्ड, आयरन या सिल्वर? अब यहाँ पर हम बढ़ रहे हैं किस कैटेगरी की तरफ? मेटल। ठीक है, हम मेटल कैटेगरी की तरफ बढ़ रहे हैं। The correct answer is titanium. Titanium is known as strategic metal because it is indispensable for a country's defense and aerospace industry, prized for its high strength to weight ratio, exceptional corrosion resistance, and ability to withstand high temperature. Key details about titanium as a strategic material. Which of the following is commonly used as a dry lubricant in machinery and lead pencils? कोल, ग्रेफाइट, सिलिका या डायमंड? ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा बोल सकते हैं मेटल है जिसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है, ड्राई लुब्रिकेंट मशीनरी में और लीड पेंसिल्स में? द करेक्ट आंसर इज ग्रेफाइट. The substance that fits the description provided is graphite. Graphite is commonly used as a dry lubricant in machinery and is a main ingredient mixed with clay in the lead of pencils. ठीक है? Which gas is known as laughing gas and used as a mild anesthetic in dentistry? ठीक है? कौन सी ऐसी गैस है जिसको लाफिंग गैस भी बोला जाता है और यूज किया जाता है एनेस्थीसिया में? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? द करेक्ट आंसर इज नाइट्रस ऑक्साइड. Nitrous oxide is an odorless, colorless, non-flammable gas. While nitrous oxide is not flammable, it will support combustion to the same extent as oxygen. It leads to a state of euphoria, explaining its nickname laughing gas. Nitrous oxide is the least potent inhalational anesthetic. तो इसे commonly anesthesia में use किया जाता है, ठीक है? So nitrous oxide is the correct answer. So guys, this was all about the metals, books and author. ठीक है? I hope it was helpful for you. Also, there are a lot of other topics that I'm going to record, okay? And we are going to come up with a lot of other topics as well. So it can highly be beneficial or it will be helpful for your NIFT examination. You just have to type the GK in the comment section and we will provide you the PDFs, okay? Thank you and see you in the next session.